हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से हम लोग आगे आज कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो हम लोग कल एक्सरसाइज 3.1 पर थे, जो कि आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग का है। तो डाटा क्या है, डाटा हैंडलिंग क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा क्या है, उसके बाद में उसमें अरिथमेटिक मीन आर एवरेज, तीनों का एक ही मतलब है। अरिथमेटिक मीन बोला जाए, अदरवाइज मीन बोला जाए, और एवरेज बोला जाए, या फिर रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और इसके साथ साथ बेटा NCERT के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट भी किया, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग किए कल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुँचे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 4 के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद हमने 4 के साथ 5 भी बता दिया था, 5 में भी बता दिया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहे हैं द मार्क्स आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में से कौन कितना पाया है, ऐसा दिया गया है। ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। तो बेटा स्कूल में साइंस का एक टेस्ट हुआ है, तो उनमें से एक ग्रुप के स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। अब वो जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं, और टोटल कितने का टेस्ट था, 100 मार्क्स का था। मार्क्स टोटल कितने का था, 100 मार्क्स का था। तो कौन सा स्टूडेंट कितना अटेंड किया है दिया है। एक स्टूडेंट 85 अटेंड किया है, एक 76 है, एक 90 है, एक 85 है, एक 39 है, एक 48 है, एक आपका 56 है, एक आपका 95 है, एक आपका 81 है, अदर लास्ट आपका 75 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड के कह रहे हैं हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि जो स्टूडेंट है उसमें हाईएस्ट मार्क कितना है जो किसी स्टूडेंट ने गेन किया है, और लोवेस्ट मार्क्स कितना है जो किसी स्टूडेंट ने गेन किया है। ये तो आपका फर्स्ट था। सेकेंड में कह रहे हैं रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब जो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इनका रेंज क्या है, ये आपको फाइंड करना है। एंड थर्ड जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है बेटा, उसमें कह रहे हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो इस ग्रुप के द्वारा जो मार्क्स गेन किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, उसका मीन क्या है। मीन मीन्स एवरेज, अदरवाइज एक अदर और वर्ड यूज होता है अरिथमेटिक मीन, राइट। तो चलिए सलूशन में हमने आपको क्या बताया था कि पहले इसको हम क्या करें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। पहले जो डेटा है इसको हम किस में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब बेटा असेंडिंग ऑर्डर में हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मार्क्स है, तो ये आपका हो गया 39। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, आपका 48। उसके बाद में आपका 39, 48 के बाद में आपका क्या है 56 है। 56 के बाद में आपका क्या है 56 के बाद आपका 76 है। 76 यहाँ है, और तो नहीं 75 है। 76 से पहले 75 है, फिर आपका 76 है। ए निकल गया, 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 76 हो गया। इसके बाद में आपका 85 है। तो 85 एक नहीं 2 स्टूडेंट ने गेन किया है, एक यहाँ पर 85 गेन किया है, एक यहाँ पर 85 गेन किया है। और 85 से पहले जो था आपका 81 था, एक स्टूडेंट ने 81 गेन किया था। तो ये आपका एक ने 81 गेन किया यहाँ पर था, उसके बाद एक ने 85, दो ने 85 गेन किया। और 85 के बाद में आपका क्या आता है फिर बेटा, 85 के बाद में आपका 90 एंड 95 आता है। क्या आता है, 90 आता है, 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट यहाँ भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, ये आप 10 मार्क्स हैं।
और अब आप लोगों को फर्स्ट में देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। तो बेटा हाईएस्ट मार्क्स को अगर कोई स्टूडेंट गेन किया है तो कितना है, 95 है। ये आपका क्या है, हाईएस्ट मार्क्स। और ये आपका 39 क्या है, लोवेस्ट मार्क्स है। ये आपका लोवेस्ट मार्क्स है। सेकेंड में कह रहे हैं रेंज ऑफ द मार्क्स। तो रेंज ऑफ द मार्क्स के लिए हमने क्या बताया था, रेंज ऑफ द मार्क्स के लिए हमने क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मार्क एंड लोवेस्ट मार्क मीन्स डिफरेंस, या सीधे सीधे रेंज, सीधे सीधे वर्ड रेंज यूज कीजिए। रेंज यहाँ पे हम करते हैं तो रेंज इज इक्वल हो जाएगा हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क। तो ये आपका क्या था, 95 था, हाईएस्ट आपका 95 था, लोवेस्ट आपका 39 था। तो ये आपका आ गया 6, यहाँ 8 से 3 गया तो 5। तो रेंज कितना आया, 56। नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें वो मीन फाइंड करने को कह रहे हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए आप इन 10 को ऐड कर लीजिए, जो 10 मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं 10 स्टूडेंट्स के, इनको ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया मीन, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो था, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को ओनली मीन फाइंड करना था, तो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो यहाँ पर भी है तो मीन ही, बट 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 पार्ट में, उसको हम क्लियर कर देंगे, करना आपको है, हमारा काम ओनली उसको क्लियर करना है। तो 8 में कह रहे हैं द रेनफॉल इन मिलीमीटर। रेनफॉल मतलब जो पानी बरसता है, वाटर रेनफॉल जो बारिश होती है, जो वर्षा के सीज़न में जो बारिश होती है। तो ये आपका क्या हो गया, रेनफॉल किसमें हो रहा है, मिलीमीटर में उसको मेज़र किया जाता है। कह रहे हैं इन अ सिटी, एक सिटी के रेनफॉल की बात की जा रही है। ऐसा सपोज कीजिए कि जैसे आपका ही सिटी प्रयागराज है, तो प्रयागराज के ही रेनफॉल की बात की जा रही है। बरसात में भी जो लास्ट में बीता है हमारा बरसात का सीजन, रेन सीजन, उसी की बात की जा रही। ऑन 7 डेज आ सर्टेन वीक, किसी एक फिक्स वीक के, किसी एक निश्चित वीक के 7 डेज के रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे डे है, यहाँ पे रेनफॉल है। मंडे को 0.0 सेंटीमीटर हुआ है, ट्यूसडे को 12.2 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, वेडनेसडे को 2.1 की रेनफॉल हुई है, थर्सडे को आपका 0.0 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई, इसका मतलब कि रेनफॉल हुई ही नहीं है। फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है, सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है, एंड जो संडे है आपका उसको 1.0 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है। तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें कह रहे हैं फाइंड द रेंज रेनफॉल्स इन अबव डाटा। तो ये जो डाटा दिया गया है बेटा, इसमें से आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट रेनफॉल कब हुई है एंड लोवेस्ट रेनफॉल कब हुई है और कितना हुई है। तो बेटा जब हम इस डाटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें स्टडी करने पर पता लगता है कि हाईएस्ट रेनफॉल फ्राइडे को हुआ था। कब हुआ था, फ्राइडे को हुआ था। और जो लोवेस्ट रेनफॉल वो भी था 20.5 मिलीमीटर, और जो आपका लोवेस्ट रेनफॉल है वो मंडे को भी हुआ था और थर्सडे को भी 0 में ही हुआ था, मतलब कोई रेन नहीं गिरी थी। तो ये आपका क्या हो गया, ये लोवेस्ट हो गया, ये आपका लोवेस्ट हो गया। तो हाईएस्ट आपको दे दिया गया और लोवेस्ट हो गया आपका। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट हो दे दिया गया। तो बेटा अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, रेंज। तो रेंज के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट आपका 20.5 है, लोवेस्ट आपका 0.0 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, रेंज, राइट।
तो एक तो रेंज क्लियर हुआ। सेकेंड में कह रहे हैं मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए क्या करेंगे आप, सबको ऐड कर देंगे, जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 7 डेज की बात है। पहले सबको ऐड करते हैं हम लोग, तो जब ऐड करेंगे तो होगा 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5 एंड 5.5, 1.0, सबको ऐड करेंगे। 5 5 10, 10 + 1 11, 11 में 2 ऐड कर दिए 13 हो गया। ये कैरी ऑन 1, 1 1 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 कैरी ऑन 1, और ये आपका 2 + 1 3, 3 में 1 ऐड कर दिए तो 4 हो गया। तो ये आपका तो ऐड करने पर आया। अब इसमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो जब हम लोग इसमें बेटा 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7 5 जा 35 एंड 6 आया, 7 9 जा 36, सॉरी 63, 7 9 जा 63, उल्टा बोल दिए, राइट। तो 7 9 जा 63, तो ये आपका तो मीन आ गया। मीन रेनफॉल कितना है, 5.9 है। ये आपका तो मीन रेनफॉल आ गया पूरे वीक का। अब कह रहे हैं कि हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस दैन मीन रेनफॉल, ऐसे कितने दिन थे वीक के जिसमें जो रेनफॉल हुई है वो मीन रेनफॉल से भी कम हुई है, मीन रेनफॉल से भी कम हुई है। तो मीन रेनफॉल आपका कितना है, 5.9 है। तो आप देखिए, तो एक तो यहाँ पे मीन रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ हुई है 12.2 में, और दूसरा मीन रेनफॉल से ज़्यादा यहाँ पे हुई है। बाकी तो शेष दिनों में तो मीन रेनफॉल से लेस ही रेनफॉल हुई है। 0 भी लेस है, 2.1 भी लेस है, 0 भी लेस है, 5.5 भी लेस है, 1 वही। तो मतलब टोटल डेज कितने हो गए, वो 5। तो वीक के 5 ऐसे डेज थे जिन दिनों में, इन 5 डेज में जो रेनफॉल हुई है वो उसके मीन रेनफॉल से भी लेस है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, और उसमें कह रहे हैं द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स हैं उनकी हाइट्स को दिया गया है, मतलब 10 गर्ल्स हैं उनकी हाइट्स को दिया गया है, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में मेज़र किया गया है। किस में मेज़र किया गया है, सेंटीमीटर में। एंड द रिज़ल्ट आर फॉलो, जो हाइट्स हैं उनके दिए गए हैं। एक 135 सेंटीमीटर है, एक की 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर एंड लास्ट 141 सेंटीमीटर की है। अब इसमें से इस डेटास के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो हमने आपको बताया है बेटा, कोई भी डेटा दिया गया हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम है उसको ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट कीजिए। ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब समझ रहे हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो आपका पहला काम है कि उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे तो आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करेंगे तो आपके देखिए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर मिलेगा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल मीन्स सबसे ऊंची लड़की, सबसे लंबी लड़की। टॉलेस्ट गर्ल मीन्स सबसे लंबी लड़की कौन है, सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा लंबी गर्ल कौन है, तो वो आपका मिल जाएगा। वो क्या, जो सबसे आपका जो सबसे ज़्यादा से दिया गया होगा हाइट से सेंटीमीटर में, वही आपका होगा। अब जैसे इस डेटा को देखने पर लगता है कि 151, अब आप सेट किए रहेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्या है, 151 जो है टॉलेस्ट गर्ल है। क्या है बेटा, टॉलेस्ट गर्ल है। इसके बाद में आपका कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल्स का मतलब सबसे छोटी लड़की। तो शॉर्टेस्ट गर्ल क्या है, तो शॉर्टेस्ट गर्ल देख रहे हैं तो 128 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर है। बट आप लोग बिना उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखे नहीं करेंगे, हमारे पास तो यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम उसको असेंडिंग में नहीं कर रहे, वैसे बता दे रहे हैं। बट जब हम भी करते हैं तो असेंडिंग में ही करके करते, अभी क्वेश्चन दिखाए भी हैं आपको जो किए हैं, पहले हम क्या किया असेंडिंग में रखे। उसके बाद करें व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा।
रेंज के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स टॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा रेंज। इसके बाद में आपका है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। अब मीन हाइट फाइंड करना है, तो मीन हाइट के लिए आप इनको इन 10 जो डेटास दिए गए हैं 10 गर्ल्स के, इनको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया मीन हाइट आ गया। इसके बाद में फिर वही जो इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा करें, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है मीन हाइट से ज़्यादा है, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं उन जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो पहले आप उन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करके मीन हाइट फाइंड करेंगे, तो मीन हाइट आने पर आप कंपेयर कर लीजिए कि उससे ज़्यादा कितने लोगों का है, उससे कम कितने लोगों का, राइट। तो ये तो आपका यहाँ तक था आपका एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू NCERT, और ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, इसको हमने बता दिया, ये आपका ओवर हो गया। अब इसी पर हम थोड़ा सा मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, मोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर तब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा इस एक्सरसाइज के बाद जो रहेगा वो रहेगा मोड। तो कोई भी डेटा दिया गया हो तो डाटा हैंडलिंग में मोड क्या होता है पहले ये जाने, फिर उसके बाद मोड फाइंड कैसे किया जाता है। तो बेटा डेटा हैंडलिंग में जब कई डाटा दिए गए होते हैं तो हम कभी कभी यह देखते हैं कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, कुछ डेटा जो है उस डेटा में बार बार रिपीट करते हैं, राइट। तो जो बार बार रिपीट करते हैं मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है, तो इसमें जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही मोड कहा जाएगा। अब एज एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कोई आप डाटा दिया गया है, एक आपका डाटा है 2 3 5 2 3 9 2 1 6 2 2, राइट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ डेटाज कितने हैं, 11 डेटाज हैं, टोटल 11 डेटाज हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 नहीं है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है। ये सब चीज़ें तो आई हुई हैं, ये सब तो इंक्लूड है, ये सब चीज़ें आई हुई हैं। बट हम देखते हैं कि बेटा जो 2 है, 2 देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बार आया है। 2 क्या है, सबसे ज़्यादा बार आया, मीन्स 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। मीन्स 2 जो है कई बार इन्वॉल्व है इस डेटा में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार उसमें शामिल हो उस डाटा में, वही उसका क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पे मोड आपका क्या हो जाएगा, 2। मोड आपका कितना हो जाएगा, 2। हालांकि अभी जब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा तो वहाँ पे आपको डेटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद बार टैली लाइन दी जाएगी, जो टैली लाइन ऐसे ऐसे करके होती है, ये सब लाइन दी जाएगी। उसके बाद में सबका एक चार्ट बनाया जाएगा, मीन्स एक टेबल बनाया जाएगा, डाटा का एक टेबल बनाया जाएगा, टेबल बनाकर दिखाया जाएगा। बट आप अभी ये जानिए कि मोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी डेटा में ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसा कोई वेरिएबल जो कई बार इन्वॉल्व हो, वही उसका क्या होता है, वो मोड होता है। अब सवाल ये होता है कि बेटा मान लीजिए एक से अधिक डेटा हो, कई बार इन्वॉल्व हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 भी कई बार इन्वॉल्व है आपका, 3 भी 2 बार इन्वॉल्व है आपका। तो हम देखते हैं कि ऐसे तो दो नंबर हो गए जो एक से अधिक बार इन्वॉल्व है। तो उसमें यह देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर इन्वॉल्व है वही उसका क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। तो यहाँ पे मोड क्या आ गया बेटा आपका, 2, राइट। हुआ एग्जाम्पल क्लियर। तो मोड ऐसे होता है। तो आज बेटा यहीं तक, क्योंकि मीडियन एक लेंदी टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब जा कर के आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो आज का HW है वो एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर जो था 6, 7, 8, 9, ये तो आपका वहाँ से था, प्लस आपका RS अग्रवाल से भी रिलेटेड एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोगों को
करना है। ठीक, मोड के बारे हमने आप लोगों से आज डिस्कस कर लिया। अब मोड के बारे में कल डिस्कस नहीं करेंगे, कल सीधे हम मीडियन पे पहुँचेंगे। मोड हमारा हो गया, मीडियन पे पहुँचेंगे। मीडियन बताने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं कल बेटा। ओके, थैंक्स।